हेलो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं गणित भाग के कुछ प्रश्नों को। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यहाँ एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप भी इसको हल कीजिए और आंसरों को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ बहुत सारे साइन दिए हुए हैं। यदि इस प्रकार से साइन दिए होंगे तो हमें क्या करना है, बोर्ड-मास के नियम का प्रयोग करना है। बोर्ड-मास का नियम आपको आता होगा तो आप भी इसे जल्दी से जल्दी हल कीजिए, और यदि आपको बोर्ड-मास का नियम नहीं आता है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैंने बोर्ड-मास के नियम को विस्तार पूर्वक समझाया है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। बोर्ड-मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम हल करेंगे ब्रैकेट को। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभ में लिखा हुआ है 3 और उसके बाद है एक ब्रैकेट। तो सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और उस ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 13 + 6 × 7। 6 × 7 यानी कि 42, और 42 में यदि हम 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 55। ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ है भाग का निशान, हमने भाग का निशान लगा लिया है। उसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे, अगले ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए इस ब्रैकेट को यदि हम हल करेंगे तो 11 का यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 33। हमने 33 को लिख लिया है, माइनस अगले ब्रैकेट को हम हल करेंगे। अगले ब्रैकेट में क्या लिखा होगा बच्चों, 12 - 4 × 2। देखिए 4 का यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8, और 12 को यदि 12 में से 8 को कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4। देखिए अब हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए 55 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 165। अब हम देखेंगे यहाँ पर यह भाग का निशान बना हुआ है, तो 165 में हमें 33 का भाग देना है, तो हम इसको यहाँ 165 के नीचे लिखेंगे माइनस। आगे क्या लिखा हुआ है, 4। देखिए 33 का यदि हम 165 में भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5 बार जाएगा, और आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, -4। 5 में से यदि हम 4 को कम करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 1। और यही हमारा क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी। अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आया हो तो लाइक भी करें। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। यानी कि हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसका हम 270 में भाग दें और 426 में भाग दें तो क्या है बच्चों, 6 शेषफल आना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालते हैं। चूँकि हम देखेंगे यहाँ बताया है उन्होंने कि भाग देने के बाद 6 शेष बचना चाहिए, तो हम बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से यानी 270 और 426 में से 6 कम करेंगे। तो देखिए 270 में से यदि हम 6 कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो आएगा बच्चों 264। आपको भी कम करना आता होगा। अब हम बच्चों 426 में से 6 कम करेंगे। जब 426 में से 6 कम करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 420। अब हमारे पास दोनों संख्या आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों संख्याओं का HCF लेंगे। चलिए बच्चों आप भी HCF निकालिए, आपको HCF निकालना आता होगा। मैंने HCF और LCF का एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको आसानी से HCF निकालना और LCF निकालना आ जाएगा। चलिए बच्चों आपने इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लिया होगा। इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालें तो कितना आएगा बच्चों, 12, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर होगा। क्योंकि 12 का यदि हम 270 में भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 शेषफल आएगा, यानी कि 6 रिमाइंडर आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 12 होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, और आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना है। इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को समावेश किया गया है। चलिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज हो। यानी कि हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, 8 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 4 के गुणज कौन कौन से होते हैं। देखिए 4 के गुणज होते हैं 4, 8, 12,
16। अब देखिए मान लीजिए हम देखें यहाँ 16 है, तो 16 क्या है, 4 का गुणा जाए। हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि 16 में 4 का भाग चला जाता है, 12 में भी 4 का भाग चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि यदि हमें 4, 8 और 6 के गुणज का पता करना है तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ऐसी संख्या का पता करना है जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, 8 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए। चलिए बच्चों हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 396। यदि हम 396 को देखेंगे, इसमें यदि हम भाग देंगे बच्चों तो 4 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन हम 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए यह संख्या हमारी नहीं होगी। इसी प्रकार से हम सभी संख्याओं को चेक करेंगे और तो हमारा कौन सा आंसर आएगा बच्चों, हम देखेंगे संख्या लिखी है यहाँ पर 696, ऑप्शन क्रमांक सी। इस संख्या में तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है, तो इस प्रकार हम इस प्रकार ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न को हल कर सकते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी। एक तरीका और है, वह तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले हम दूसरे तरीके को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4, 8 और 6 का क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। यदि हम 4, 8, 6 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, हम 4, 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। जब हम 4, 8, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 24। और हम देखेंगे जिस संख्या में 24 का भाग चला जाएगा वही संख्या क्या होगी, हमारा आंसर होगा। तो हम देखेंगे 696 यानी ऑप्शन क्रमांक सी में 24 का भाग चला जाता है और वही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। इस प्रकार से यानी कि दो तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है आप पहले वाले तरीके को यूज करें और जल्दी से जल्दी प्रश्न को हल करें। तो आपको कैसा लगा वीडियो बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM, AM का मतलब होता है बच्चों रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, यानी कि सुबह का टाइम होता है, वो क्या होता है बच्चों, AM होता है। तथा अजमेर 2:30 PM यानी कि दोपहर के बाद का समय होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, PM, पोस्ट मेरिडियम, यानी दोपहर के बाद का समय होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, PM लिखा रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी एक रेलगाड़ी सुबह 8:15 पर चलती है और शाम को 2:30 पर पहुंचती है। ऐसे प्रश्नों को बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे दिन में क्या बचते हैं बच्चों, 12, और 12 के बाद के समय को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 13, 14, 15 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यदि हम 12 के बाद देखेंगे, 12 के बाद यदि हम 2:30 को लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, 12 में हमें 2:30 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 14:30 हो जाएगा हमारा। इस समय में से हम क्या करेंगे बच्चों, जो सुबह वाला समय है 8:15, इस समय को कम कर देंगे। अब देखिए बच्चों जब हम इसको कम करेंगे तो 30 में से यदि हम 15 को कम करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 15, और 14 में से यदि हम 8 को कम करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 6। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 6 घंटे और 15 मिनट। यानी कि एक रेलगाड़ी सुबह 8:15 पर चलती है और शाम को 2:30 पर पहुंचती है, तो कितना समय लेगी बच्चों, 6 घंटे 15 मिनट लेगी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी। आप इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, यानी दोपहर के बाद के समय को आप 13, 14, 15, 24 घंटे वाले समय में परिवर्तित कर लेंगे और उस समय में से सुबह वाले समय को कम कर देंगे, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 सही 1/16 को दशमलव समतुल्य बताइए। यानी कि हमें इस मिश्र भिन्न को क्या करना है बच्चों, दशमलव के रूप में बदलना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। आपको बदलना आता होगा, आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम 16 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम 1 को ऐड करेंगे। तो 16 दूने 32, 1 33 की 3, कैरी 3, 16 कम 16 और 3 193 अपॉन 16। हमने इसको मिश्र भिन्न में बदल लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली संख्या में 16 से भाग देंगे। जब हम 16 का इसमें भाग देंगे बच्चों तो क्या आएगा बच्चों, 12.0625।
आपको भाग देना आता होगा, आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और अभी तक यदि इस प्रकार के भाग देना, आपको डेसिमल वाला भाग देना नहीं आता है तो आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो बच्चों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक सी, 12.0625। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।